हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सुनबेनिम सियोयून को जबरदस्ती ड्रिंक करा देता है, जिसे देखकर योंजे को गुस्सा आता है और वह सियोयून को ड्रिंक कराने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोयून के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सियोयून की आंखें एक साथ खुलती हैं और बैठकर वह अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है, मेरा सिर। और फिर उसे फ्लैशबैक याद आता है कि कल क्या हुआ था। सियोयून बोलता है, थैंक यू योंजे, पार्टी बिना किसी एक्सीडेंट के एंड हो गई। यह सुनकर योंजे सियोयून के हाथ से ग्लास ले लेता है। यह देखकर सियोयून योंजे का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, यह मेरा है। यह सुनकर योंजे सियोयून की तरफ देखते हुए बोलता है, सियोयून मून, तुम्हें अब और ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर सियोयून अपने मन में सोचने लगता है, योंजे को इन शोर शराब वाली और जोर शोर से ड्रिंकिंग वाली पार्टियों में आना पसंद नहीं है, और जब भी कोई उसे ड्रिंक प्योर करता है तो वह हमेशा मना कर देता है। और ब्लश करते हुए योंजे की तरफ देखकर मन में सोचता है, ऐसा एक मैन मेरे मग से पी रहा है। सियोयून को ऐसा देखकर योंजे उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलता है, सियोयून, बस कल मुझे धन्यवाद देना। यह सब सोचकर सियोयून अपने सर पर हाथ मारने लगता है। फिर उसे याद आता है कि योंजे ने कैसे उसके मग से ड्रिंक की थी। यह सब सोचकर सियोयून अपने होठों पर हाथ रखता है और फिर उन्हें रब करने लगता है। तभी उसके फोन पर योंजे की कॉल आने लगती है। यह देखकर सियोयून ब्लश करते हुए कॉल उठाता है और बोलता है, हाँ योंजे। तो योंजे पूछता है, क्या तुम उठ गए? यह सुनकर सियोयून बोलता है, हाँ, और आगे बोलो, कॉल क्यों किया था? योंजे बोलता है, ठीक है, मैंने इसलिए फोन किया था क्योंकि मैं तुम्हें मुझसे कुछ कहते हुए सुनना चाहता था सियोयून। यह सुनकर सियोयून बोलता है, क्या तुमने इसलिए कॉल किया क्योंकि तुम मुझसे थैंक यू सुनना चाहते थे? तो योंजे बोलता है, हाँ। यह सुनकर सियोयून बोलता है, थैंक यू, अब खुश हो? यह सुनकर योंजे बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, नहीं, मुझे रियल में ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा यह मतलब था। यह सुनकर हमारा सियोयून गुस्सा हो जाता है। योंजे आगे पूछता है, आज तुम्हारा लेक्चर है ना? सियोयून अपने बेड से खड़े होते हुए हाँ बोलता है। तो फिर योंजे बोलता है, तो फिर चलो 3 बजे लंच कर लें। यह सुनकर सियोयून सरप्राइज हो जाता है और वहीं रुककर बोलता है। योंजे आगे बताता है, सेंजू ने कहा है कि वह हम तीनों एक साथ खाना खाना चाहती है। यह सुनकर सियोयून शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंजू बोलती है, सॉरी, यह रियली में अचानक था। और वह फिर हंसते हुए आगे बोलती है, मैं सिर्फ इसलिए क्यूरियस थी क्योंकि तुम योंजे के बहुत क्लोज हो। यह सुनकर सियोयून बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं भी क्यूरियस था। और अपने मन में सोचने लगता है, योंजे के बेस्ट फ्रेंड के रूप में मेरा लेवल निश्चित रूप से उसका ध्यान आकर्षित करेगा। मुझे लगा कि मुझे वैसे भी कम से कम एक बार ऐसा कुछ करना ही होगा। हम देखते हैं कि योंजे और सेंजू आपस में बातें करते हुए खाना खा रहे थे। फिर सेंजू सियोयून से पूछती है, खाना कैसा है? योंजे ने कहा कि तुम्हें सी फूड पसंद है, इसलिए मैंने यह जगह चुनी। सियोयून बोलता है, हाँ, यह डिलीशियस है। फिर वह स्माइल कर कर उन दोनों की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, योंजे को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए देखना जितना मैंने सोचा था, यह उससे कहीं अधिक पेनफुल है। फिर वह सेंजू से पूछता है, सेंजू, तुम किस डिपार्टमेंट में हो? यह सुनकर सेंजू बोलती है, क्या? फिर हंस के बोलती है, क्या योंजे मेरे बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता है? मैं वेस्टर्न आर्ट में हूँ, मैं इमेज ड्रॉ करती हूँ। यह सुनकर सियोयून को योंजे की वह बात याद आती है जब उसने बोला था, यदि तुमने आर्ट डिपार्टमेंट में जाने का आग्रह किया होता तो मैं तुरंत वहाँ अप्लाई कर देता। यह सब सोचकर सियोयून अपनी लेग्स को टाइटली पकड़ लेता है। खाने के लिए चॉपस्टिक उठाते हुए सोचता है, इसलिए उसने तब आर्ट डिपार्टमेंट का मेंशन किया था। मुझे लगा कि उसका मतलब यह एम्बैरेसिंग है क्योंकि उसने जो कहा उसे मैंने गलत समझा और मैं इससे खुश था। तभी सेंजू योंजे से बोलती है, इंडस्ट्री में फेमस होता, यदि वह गे नहीं होता तो उसका अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी वुमेन कंपटीशन कर रही होती। यह सुनकर सियोयून फ्लिंच हो जाता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। सियोयून योंजे और सेंजू की तरफ देखकर मन में सोचने लगता है, मैं अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि उसने अचानक गे होने के बारे में कुछ कहा। यह सुनकर योंजे बोलता है, सेंजू, और सियोयून की तरफ देखने लगता है। आगे बोलता है, गे होना या कुछ भी होने के बारे में बात करना, तुम ऐसी बातें क्यों ला रही हो?
इससे हमारी भूख खत्म हो जाएगी। यह सुनकर सियोन बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसके पैर कांपने लगते हैं। योंजे गुस्से में आगे बोलता है, यह गंदा है। क्या तुम्हें लगता है कि एक लड़के का दूसरे लड़के को पसंद करना नॉर्मल बात है? यह सुनकर सियोन घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो सियोंजू योंजे की तरफ देखकर बोलती है, गंदा? आप सीक्रेटली बहुत रूढ़िवादी हैं। क्या आप यह जानते हैं अन्य लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं कहना, आपका मुंह खराब हो जाएगा। यह सुनकर योंजे टिश्यू पेपर से अपने हाथों को साफ करते हुए बोलता है, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो अचानक इस तरह की चीजों के बारे में बात करेगा। तो सेंजू बोलती है, देखिए तुमने सियोन को शॉक्ड कर दिया। यह सुनकर सियोन फ्लिंच हो जाता है और घबराते हुए बोलता है, ओह मैं ठीक हूँ, और अपने मन में सोचने लगता है, कुछ घंटों पहले मेरा मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट गया है और अब मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया हूँ। सियोन झटके के साथ खड़ा होता है और बोलता है, सॉरी, मुझे लगता है मुझे जाना होगा। मैं भूल गया कि मैं अपने पेरेंट्स से कहा था कि मैं आज उनके घर रुकूंगा। यह सुनकर योंजे सियोन की तरफ देखकर बोलता है, अब तुम्हें जा रहे हो, प्रोफेसर मून के घर जाना है? तो सियोन स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, ड्रोम में आने के बाद मैं एक बार भी नहीं गया, इसलिए उन्होंने मुझे आने के लिए टेक्स्ट किया है। यह सुनकर सेंजू बोलती है, यह बहुत बुरा है। क्या तुम्हें अभी जाना है? क्या आपके लिए 1 घंटे के अंदर जाना बुरा होगा? योंजे अपनी चेयर से उठते हुए बोलता है, तो चलो, मैं तुम्हें राइड दूंगा। यह सुनकर सेंजू योंजे की तरफ देखते हुए बोलती है, हम भी? तो सियोन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा। यदि मेरे फादर तुम्हें देखेंगे तो वे तुम्हें अंदर बुलाएंगे और तुम्हारे साथ सेंजू है तो मैं टैक्सी ले लूंगा। यह सुनकर योंजे सियोन की तरफ देखने लगता है और आगे बोलता है, ठीक है, तुम जब ड्रोम में वापस आ जाओ तो मुझे मैसेज भेजना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोन का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वॉमिटिंग की आवाज आ रही होती है। फिर हमें सियोन का फोन दिखाया जाता है जिसमें उसके फादर का मैसेज होता है, यदि तुमने डिनर नहीं किया है तो आज घर पर रुको। सियोन ने रिप्लाई दिया होता है, सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा। सियोन बताता है, एक कायर की तरह मैंने अपने फादर के साथ खाना एक बहाने के रूप में यूज किया, भले ही मैंने उन्हें पहले ही मना कर दिया था। फिर हम सियोन को देखते हैं जो वोमिटिंग कर रहा होता है। वह अपने फेस को ऊपर करके एक गहरी सांस लेता है। फिर वह अपने चेहरे पर हाथ रखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसके रूम का कोई गेट खोलता है। वह अंदर आकर देखता है तो उसे बाथरूम से आवाज आ रही होती है। तो वह बाथरूम का गेट खोलकर बाथरूम के अंदर जाता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप ठीक हैं? तो सियोन टर्न होकर बोलता है, ओ सॉरी। तो वह बॉय सियोन के फेस को देखकर बोलता है, सियोन मून? और सियोन भी उसे देखकर बोलता है, तेयोन होयोंग। तो तेयोन सियोन से बोलता है, ओ क्या तुम मेरे रूममेट हो? और बोलता है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट